सो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, माई सेल्फ आचार्य विश्वंज। आज कुछ वर्कशीट्स आपसे डिस्कस करूंगा डिफरेंट टॉपिक्स पर। तो सबसे पहले अपन डिस्कस करते हैं प्योर रोलिंग पे वर्कशीट। तो प्योर रोलिंग में क्या है, मान लीजिए कोई रिजिड बॉडी आपको दिया हुआ है, ये इसका सेंटर है। सेंटर ऑफ मास से मान लीजिए एच हाइट पर आपने एक फोर्स इस पे अप्लाई किया एफ, जिसकी वजह से इसका एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा आया और सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन एसीएम आया। फ्रिक्शन इज एफएस। तो ये बड़ा स्टैंडर्ड सा केस है प्योर रोलिंग ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस का। तो यहाँ पे रिजल्ट है कि जो एक्सेलरेशन होता है सेंटर ऑफ मास का आफ्टर कैलकुलेशंस, वो आता है एफ अपॉन एम 1 + h/r अपॉन 1 + k²/r²। ये मैं डायरेक्टली यहाँ पे केसेस डिस्कस कर रहा हूँ क्या क्या है। तो ये एक्सेलरेशन का वैल्यू है। उसके बाद अगर फ्रिक्शन पूछे तो फ्रिक्शन आएगा f इंटू h/r - k²/r² अपॉन 1 + k²/r²। यहीं पे अगर हमें मिनिमम फ्रिक्शन कोफिशिएंट निकालना होता है तो वो होता है f अपॉन mg h/r - k²/r² डिवाइडेड बाय 1 + k²/r²। तो ये सारे स्टैंडर्ड कंसेप्ट हैं, इनके जो डेरिवेशन है वो कंसेप्ट वीडियोस में आपको मिल जाएंगे। तो प्योर रोलिंग ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस बाय आचार्य विश्वेंद्र आप सर्च कर लीजिए, उसमें मैंने इनको डिराइव किया हुआ है। यहाँ पे केवल एक वर्कशीट की फॉर्म में हम जो रिजल्ट्स हैं केवल उसको डिस्कस करेंगे ताकि क्विकली स्पीडी एक रिवीजन हो पाए। तो ये इसके एप्लीकेशन। उसके बाद मान लीजिए क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि यही एक डिस्क है, डिस्क का रेडियस 2 सेंटीमीटर है, मास है 4 kg और इसके सेंटर से 1 सेंटीमीटर हाइट पे आपने 200 न्यूटन का फोर्स लगाया। फ्रिक्शन मान लीजिए एफएस लगा। तो पहला क्वेश्चन आपसे एक्सेलरेशन पूछे तो सीधा फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, F/m 1 + h/r 1 + k²/r²। फोर्स 200 है, मास 4 है, h 1 है, r 2 है और k²/r² डिस्क के लिए 1/2 होता है। तो यहाँ से आप सॉल्व करेंगे, ये 50 मीटर/सेकंड² आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा है कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो इसमें सेंटर ऑफ मास पर हम इक्वेशन लगाएंगे ut + ½ at²। u 0 है तो इसलिए सॉल्व करके 25 t² आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ से पूछा है आपसे एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। तो प्योर रोलिंग में एसीएम जो है वो आर अल्फा के इक्वल होता है। एसीएम 50 दिया है, आर 2 × 10⁻⁻², क्योंकि सेंटीमीटर में है तो मीटर में कन्वर्ट करेंगे 10⁻⁻² आ जाएगा इंटू अल्फा। यहाँ से आप सॉल्व करेंगे अल्फा आपका 25 × 10⁻² रेडियन/सेकंड² आ जाएगा। ये अल्फा निकाल सकते हैं। फिर मान लीजिए ओमेगा निकालना है एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। सो इसमें फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे, ओमेगा इज ω0 + α t। ω0 0 है, अल्फा 25 × 10⁻² है, टाइम मान लीजिए 10 सेकंड दिया हुआ है। तो इसमें t = 10 सेकंड पे ओमेगा निकालना है। तो यहाँ से आप सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये आपका 25 × 10⁻³ रेडियन/सेकंड² आ जाएगा। ऐसे आप इसको सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मान लीजिए आपसे पूछा है कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो यहाँ पे आप सेकंड इक्वेशन यूज कर लीजिए, थीटा इज ω0 t + ½ अल्फा t²। यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से कैलकुलेट होकर थीटा आपका 25 × 10⁻² डिवाइडेड बाय 2 × t² आ जाएगा। यूनिट विल बी रेडियन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा नंबर ऑफ रोटेशंस एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो ये जो थीटा आया उसको हम लिख सकते हैं n × 2π, क्योंकि एक रोटेशन में 2π एंगल कवर करता है। तो यहाँ से आप कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ रोटेशंस आ जाएंगे 25 t²/4π। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछे सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी। तो सेम हम यूज करेंगे v is u + at। तो यहाँ से कैलकुलेट करके भी आपका 50t आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे फ्रिक्शन पूछा है तो डायरेक्टली अप्लाई कर दीजिए, Fs = f h/r - k²/r² डिवाइडेड बाय 1 + k²/r²। f का वैल्यू 200 है, वैल्यूज रख दीजिए, ये 0 आ जाएगा। फ्रिक्शन 0 है तो म्यू मिनिमम भी 0 आ जाएगा बेस्ड ऑन द सेम वैल्यूज। तो ऐसे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें एक केस है प्योर रोलिंग का इंक्लाइंड सरफेस पे। तो मान लीजिए आप यहाँ से किसी बॉडी को, किसी रिजिड बॉडी को यहाँ से ड्रॉप कर देते हैं और ये मान लीजिए नीचे पहुंचता है। नीचे जब पहुंचा तो मान लीजिए कुछ वेलोसिटी इसका vcm हुआ, टाइम इसको t लगा और एक्सेलरेशन इसका जो सेंटर ऑफ मास का है वो acm है। तो कैलकुलेशंस के बाद ये रिजल्ट आता है कि acm होता है g sin θ / 1 + k²/r²। जो इसको टाइम लगेगा नीचे आने में ये कैलकुलेट होकर आता है √2l/g sin θ 1 + k²/r²। और जो स्पीड आता है नीचे वो आता है √2gl sin θ / 1 + k²/r²। सिमिलरली अगर फ्रिक्शन की बात करें तो ये आता है mg sin θ पर 1 + r²/k²। तो ये सारे मैंने रिजल्ट्स डिराइव किए हुए हैं कंसेप्ट वीडियोस में। आप देख लीजिए कि प्योर रोलिंग ऑन इंक्लाइन प्लेन, तो उसमें सारे रिजल्ट्स मैंने डिराइव किए। एक वर्कशीट भी उस पे है। यहाँ पे हम केवल जो एप्लीकेशंस है इसके उस पर ध्यान देंगे कि इनको यूज करके आगे क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। आइए आगे देखते हैं।
उसके बाद इसी में नेक्स्ट जो एप्लीकेशन है वो आता है कि यहाँ से जो म्यू मिनिमम आप निकालेंगे वो आएगा टेन थीटा अपॉन 1 प्लस आर स्क्वायर बाई के स्क्वायर। फिर यहाँ से अगर ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी आप कैलकुलेट करेंगे वो आ जाएगा एम जी एच अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा के ट्रांसलेशन इंटू के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से एम जी एच अपॉन 1 प्लस आर स्क्वायर बाई के स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद अगर आप रेशो देखें ट्रांसलेशनल और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का तो ये आर स्क्वायर बाई के स्क्वायर आता है। वहीं पे रोटेशनल और ट्रांसलेशन का के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर आता है। फिर ये पूछे फ्रैक्शन ऑफ टोटल एनर्जी कि कितना फ्रैक्शन उसका ट्रांसलेशनल है तो ये आ जाएगा के टी अपॉन के टी प्लस के आर। तो इसको आप अगर सॉल्व करेंगे यहाँ से फाइनल रिजल्ट आता है आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। नेक्स्ट अगर परसेंटेज पूछे तो परसेंटेज के लिए फ्रैक्शन इंटू 100 तो ये आपका आंसर आ जाएगा। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का परसेंटेज पूछे तो के स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इंटू 100। आपने देखा इसमें इतने सारे रिजल्ट्स हैं, इन पे सब पे क्वेश्चंस आए हुए नीट में पीवाईक्यूज में, जेई मेन में पीवाईक्यूज में। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये रोटेशन का लास्ट टॉपिक है, इसमें सब चीजें इंटीग्रेटेड फॉर्म में आ जाती है। तो जैसे कि अगर मान लीजिए इंक्लाइंड प्लेन है तो टाइम, एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास, स्पीड ऑफ सेंटर ऑफ मास, फिर आपका आगे एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर वेलोसिटी, फिर आ गया ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, फिर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, रोटेशन ट्रांसलेशन का रेशो, ट्रांसलेशन रोटेशन का रेशो, फ्रैक्शन ऑफ टोटल एनर्जी मतलब फ्रैक्शन टोटल एनर्जी एज अ फ्रैक्शन ऑफ ट्रांसलेशन एनर्जी एज अ फ्रैक्शन ऑफ टोटल एनर्जी आ गया, फिर रोटेशनल एनर्जी एज अ फ्रैक्शन ऑफ टोटल एनर्जी आ गया। और इस पे बेस्ड हंड्रेड्स ऑफ क्वेश्चंस बन सकते हैं कंसेप्चुअल टाइप के, जिसकी ट्रिक्स जिसके एप्लीकेशंस यहाँ है ये अगर आपको आता है तो 10 से 15 सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा। आइए कुछ और केसेस इस पर डिस्कस करते हैं। तो मान लीजिए आपको केस दिया हुआ है कि एक इंक्लाइन प्लेन है जिसका हाइट है 10 मीटर, लेंथ है एंगल 37 डिग्री है। तो पहला क्वेश्चन है आपको लेंथ कैलकुलेट करना है। तो अगर इसमें ट्रिग्नोमेट्री यूज करें तो लेंथ को लिख सकते हैं आप 10 अपॉन साइन थीटा, साइन थीटा के फॉर्मूले से। साइन 37 जो है वो 3/5 होता है, तो इसको आप सॉल्व करेंगे 50/3 आ जाएगा, लगभग 16.6 मीटर के आसपास। ये इसका फर्स्ट एप्लीकेशन है। सेकंड आपसे पूछा एसीएम, तो जो केसेस हमने डिस्कस किए उसका डायरेक्ट एप्लीकेशन एसीएम होता है जी साइन थीटा बाई 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। और ये हमने मान लिया बॉडी सॉलिड स्फीयर है, तो सॉलिड स्फीयर का के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर 2/5 होगा। तो यहाँ से जी साइन थीटा 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर सॉल्व करके 30/7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट आपसे टाइम पूछा है, तो टाइम होता है √12/ACM। तो यहाँ पे आप वैल्यूज डाल दीजिए, कैलकुलेट होके √70/9 आ जाएगा। थर्ड आपसे पूछा है VCM इज UCM प्लस ACM इंटू टी। तो सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी देखेंगे, यहाँ से कैलकुलेट होकर आपका वेलोसिटी आ जाएगा। नेक्स्ट आपसे पूछा फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन होता है -mg sin थीटा बाई 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। तो इसमें सॉल्व करेंगे ये -24/7 आ जाएगा। माइनस का यहाँ पे मतलब है कि जो फ्रिक्शन की डायरेक्शन है वो अप द प्लेन होगी। माइनस ऐसे आया है कि mg sin थीटा यहाँ पे नीचे लगता है, तो माइनस मतलब mg sin थीटा को पॉजिटिव मानते हुए नेगेटिव माने ऊपर। तो यहाँ से एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि प्योर रोलिंग में बॉडी नीचे से ऊपर जाए चाहे ऊपर से नीचे आए, फ्रिक्शन का डायरेक्शन हमेशा अप द प्लेन होगा फॉर प्योर रोलिंग। तो उसका कॉन्सेप्ट ये देखें आप कि इस पे जो नेट फोर्स लगेगा वो सेंटर ऑफ मास पे लगेगा mg sin थीटा, तो इसकी वजह से रोटेट करेगा नहीं। रोटेट करेगा नहीं तो ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है इसका टेंडेंसी नीचे जाने का होगा, तो इस पे फ्रिक्शन अपोजिट फोर्स लगाएगा तो ऊपर ही फोर्स लगाएगा। तो ये स्टैंडर्ड सा कॉन्सेप्ट है जो आप यूज कर सकते हैं। अगला है यहाँ पे म्यू मिनिमम पूछा है आपसे, तो म्यू मिनिमम को निकाल सकते हैं फ्रिक्शन बाई mg। तो फ्रिक्शन आपको टोटल दिया वो यहाँ से निकाल लिया और बाई mg आप कर दीजिए। तो यहाँ से म्यू मिनिमम आपका ये आ जाएगा 6/35। Fs बाई mg से आप सॉल्व कर सकते हैं, यहां से आ जाएगा। नेक्स्ट आएगा ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, तो ये होता है जी mgh अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से कॉन्सेप्ट लगा के सीधा आप यहाँ से ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं, 1000/7 जूल आ जाएगा। एक फंडा ये है, एक फंडा ये है कि हाफ mvcm स्क्वायर से भी आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, तो 1000/7 जूल विल बी द आंसर फॉर दैट। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ से अगर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करें तो mgh अपॉन 1 प्लस आर स्क्वायर बाई के स्क्वायर आएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे आपका 400/7 आ जाएगा। फिर आपसे पूछा है ट्रांसलेशन और रोटेशन का रेशियो, तो ये होता है आर स्क्वायर बाई के स्क्वायर, सॉल्व करेंगे दैट विल बी 5/2। फिर पूछा है रोटेशन और ट्रांसलेशन का रेशियो, ये होता है के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, सॉल्व करेंगे 2/5।
देन फ्रैक्शन ऑफ ट्रांसलेशन एनर्जी एज अ फ्रैक्शन ऑफ टोटल एनर्जी। तो ये आपको सोल्व करके आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर प्लस के स्क्वायर आएगा, आर स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए तो 1/1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, और के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर 2/5 होता है तो सॉल्व करेंगे 5/7 आ जाएगा। वहीं पे अगर रोटेशनल एनर्जी का फ्रैक्शन पूछा है तो ये आपका 2/7 आ जाएगा। परसेंटेज ऑफ ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी पूछा है तो 5/7 इंटू 100 कर दीजिए, ये 71.4% आएगा। और अगर आपसे परसेंटेज फ्रैक्शन ऑफ रोटेशन एज ए फंक्शन ऑफ एज ए परसेंटेज ऑफ टोटल एनर्जी, तो ये लगभग 200/7 आ जाएगा, यहाँ से कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है इसमें डायमेंशन ऑफ ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी। तो एनर्जी ये है, तो एनर्जी का डायमेंशन होता है आपका m1L2T-2, यहाँ से आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक डिस्क दिया है आपको, एक सॉलिड स्फीयर दिया है। डिस्क मान लीजिए केस ए में है और सॉलिड स्फीयर मान लीजिए केस बी में है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सेलेरेशन इन केस ए। तो एक्सेलेरेशन होता है g sin थीटा बाई 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से थीटा 37 है तो sin 37 3/5 होगा, और के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर 1/2 होता है। तो सॉल्व करके इसको आ जाएगा आपका 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, फर्स्ट का। नेक्स्ट है अगर सॉलिड स्फीयर के केस में बात करें तो g sin थीटा 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, सॉल्व करके यहाँ से आपका 5.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट है अगर रेशियो कैलकुलेट करें एक्सेलरेशन का, तो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन भी कैलकुलेट करेंगे आप, दैट विल बी 7/10। नेक्स्ट यहाँ से पूछा टाइम, तो टाइम का जो एक्सप्रेशन था वो था √2L/g sin थीटा 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे L की जगह h/sin थीटा डाल दीजिए, तो यहाँ से आपका सॉल्व होके ये टाइम आ जाएगा। उसके बाद B के केस में भी टाइम आ जाएगा। तो B के केस में ये आ जाएगा टाइम। रेशो पूछा है टाइम का, तो दोनों का रेशो आप ले लीजिए, तो दोनों का रेशो लेके फाइनली यू विल गेट दिस आंसर 4/3 √15/40, ये आ जाएगा। उसके बाद है सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन। सो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन होता है √2gL/sin थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। तो केस ए में जो है के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर आपका हाफ होगा, तो इसको सोल्व करके √40h/3 आ जाएगा। जबकि केस बी में ये होगा 2/5, तो सोल्व करके √100h/7 आ जाएगा। उसके बाद पूछे फ्रिक्शन इन केस है, तो फ्रिक्शन होता है mg sin थीटा अपॉन 1 प्लस आर स्क्वायर बाई के स्क्वायर। तो केस ए में आर स्क्वायर बाई के स्क्वायर 2 होगा, तो सोल्व करके -mg/5 आ जाएगा आंसर यहाँ से। नेक्स्ट केस में आपसे डिस्कस किया फ्रिक्शन इन केस ऑफ बी, तो फ्रिक्शन होगा -mg sin थीटा 1 प्लस आर स्क्वायर बाई के स्क्वायर, सोल्व करके -8/35 mg आ जाएगा। नेक्स्ट है म्यू मिनिमम, तो म्यू मिनिमम होता है आपका tan थीटा अपॉन 1 प्लस आर स्क्वायर बाई के स्क्वायर। तो इसको सोल्व करेंगे, तो सोल्व करके ये आपका यहाँ से 1/4 आ जाएगा। नेक्स्ट आपसे पूछा म्यू मिनिमम इन केस बी, तो केस बी में भी सोल्व करेंगे, सोल्व करके 8/15 आ जाएगा। उसके बाद आपसे पूछा ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी नहीं, तो ये होगा mgh अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, तो सोल्व करके 2/3 mgh यहाँ से आ जाएगा। नेक्स्ट है ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी इन बी, तो इसको आप सोल्व करेंगे, ये आपका 5/7 इंटू mgh आ जाएगा वैल्यूज पुट करके। फिर पूछा काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी नहीं, तो रोटेशनल एनर्जी होता है mgh अपॉन 1 प्लस आर स्क्वायर बाई के स्क्वायर। तो यहाँ से आप कैलकुलेट करेंगे, ये आपका mgh/3 हो जाएगा। फिर है आपका रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इन केस बी, तो केस बी में होगा mgh 1 प्लस आर स्क्वायर बाई के स्क्वायर, और आर स्क्वायर बाई के स्क्वायर यहाँ से 5/2 आ जाएगा। सो यू विल गेट 2/7 mgh। फिर यहाँ से आपसे पूछा है रोटेशन और ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी का रेशियो इन केस है, तो ये रेशियो होता है के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर विच विल बी 1/2। अगर यहाँ से ट्रांसलेशन और रोटेशन का पूछा है तो आर स्क्वायर बाई के स्क्वायर होगा विच विल बी इक्वल टू 2। तो इस तरीके से ये क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हैं। आगे देखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ट्रांसलेशन रोटेशन का रेशियो इन केस बी, तो ये होगा आर स्क्वायर बाई के स्क्वायर विच विल बी 5/2, क्योंकि सॉलिड स्फीयर है, वहां से आ जाएगा। नेक्स्ट रोटेशन ट्रांसलेशन का रेशियो केस बी में, तो ये आपका के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर होगा विच विल बी 2/5। नेक्स्ट है फ्रैक्शन ट्रांसलेशन एनर्जी का एज अ फ्रैक्शन ऑफ टोटल एनर्जी, तो ये होता है आपका 1/1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, तो सॉल्व करेंगे 2/3 आ जाएगा। फिर रोटेशन एज अ फ्रैक्शन ऑफ टोटल एनर्जी,
इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1+1/1+r² आएगा, सॉल्व करके 1/3। नेक्स्ट फ्रैक्शन ऑफ ट्रांसलेशन एनर्जी एज अ फ्रैक्शन ऑफ टोटल एनर्जी इन केस बी, सॉल्व करके आपका 5/4। और यहाँ से अगर फ्रैक्शन ऑफ रोटेशन एनर्जी एज अ फ्रैक्शन ऑफ टोटल एनर्जी, तो ये आपका 1/1+r²/k² आएगा, सॉल्व करके आपका 2/7 आ जाएगा। तो उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे है कि मान लीजिए एक आपको केस दिया हुआ है, किसी रिजिड बॉडी को आपने ऊपर से जो है छोड़ दिया, यहाँ से रिलीज कर दिया, और इसमें आपको एसीएम का वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर यहाँ पे स्लिपिंग हो रहा है, कंसेप्ट क्या है यहाँ पे, स्लिपिंग इज टेकिंग प्लेस। तो जब यहाँ पे स्लिपिंग होगा तो फ्रिक्शन काइनेटिक लगेगा, प्योर रोलिंग है नहीं, तो इक्वेशंस चेंज हो जाएंगे। और आप अगर यहाँ पे नेट फोर्स इज इक्वल टू ma करते हैं तो यहाँ से कैलकुलेशंस होगी एसीएम आपका g sin थीटा माइनस म्यू cos थीटा आएगा। माने सभी बॉडीज का एक्सेलरेशन सेम होगा इन केस ऑफ स्लिपिंग। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, कई बार इस पे क्वेश्चन आया कि अगर स्लिपिंग हो रहा है, बॉडी इज नॉट इन प्योर रोलिंग, तो ऊपर से नीचे आप किसी को फॉलो करा रहे, सबका वैल्यू सेम आएगा गिवन दैट म्यू सेम हो, क्योंकि फ्रिक्शन वहां पे काइनेटिक लगेगा, तो सारी स्टोरी चेंज हो जाएगी। तो ये जो कॉन्सेप्ट है कि जो एक्सेलेरेशन है वो सॉलिड स्फीयर का मैक्सिमम, रिंग का मिनिमम, या टाइम स्फीयर का मिनिमम, रिंग का मैक्सिमम, कोई कहानी नहीं चलेगी, सबका वैल्यू सेम आएगा गिवन दैट म्यू सेम फॉर ऑल, जो कि होता भी है। उसके बाद अगर हम ये टाइम निकालें तो टाइम इतना आ जाएगा √12/g sin थीटा माइनस म्यू cos थीटा। इसमें कहीं k² है नहीं, मतलब सबके लिए वैल्यू सेम होंगी, तो ध्यान रखिएगा इसको। नेक्स्ट है यहाँ पे अगर सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी निकालें तो v इज इक्वल टू u प्लस at के फंडे से ये वेलोसिटी इतना आ जाएगा, ये भी सबका सेम होगा। फ्रिक्शन काइनेटिक होगा, डायमेंशन ऑफ फ्रिक्शन m1L1T-2, फ्रिक्शन का ऐसा यूनिट न्यूटन होता है, cgs डायन, और न्यूटन को एक और लिखा जा सकता है kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सिमिलरली डायन को हम लिख सकते हैं ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। न्यूटन डायन का रेशियो 10⁵ होता है, डायन न्यूटन का 10⁻⁻5 होता है। So that was a quick discussion regarding various problems of rotational motion. इसको हम कहते हैं मास्टर सीरीज क्वेश्चंस। इसमें आपने देखा कि एक टॉपिक से रिलेटेड जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस है फंडामेंटल लेवल पे, वो सब हमने कवर किए। क्योंकि ऐसा होता है जब आप कोई टॉपिक प्रिपेयर करते हैं, पॉइंट नंबर 1 है कि उसके जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं, बेसिक टर्म्स हैं, बेसिक फॉर्मूले हैं, जो फंडामेंटल्स हैं, वो आपको क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए, और उसके लिए आपको एप्लीकेशन पे ध्यान देना चाहिए कि इसमें क्या क्या केसेस पॉसिबल हैं। तो ये जो वीडियोस हैं, इनको बनाने का पर्पस मेरा है कि किसी भी टॉपिक से रिलेटेड जितने भी बेसिक फैक्ट्स, बेसिक कंसेप्ट्स, बेसिक टर्मिनोलॉजीज, बेसिक फॉर्मूले हैं, आपको एटलीस्ट वो पता हो, उनके एप्लीकेशंस पता हो, क्योंकि कोई भी अच्छा क्वेश्चन आता है वो 3-4 बेसिक चीज़ों को मिला के ही बनता है। तो अगर आप एक अच्छा क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। तो यही कॉन्सेप्ट है ऑप्टिमल फिजिक्स का, और इन वीडियोज़ के पीछे का कि हम वर्कशीट जो डिस्कस करते हैं उसका पर्पस है कि जब आपने टॉपिक पढ़ लिया, उसमें से आपकी ग्रेस्पिंग क्या है, उसमें आपकी आउटपुट क्या है। सो इट्स ऑल्सो सॉर्ट ऑफ क्रॉस चेकिंग मैकेनिज्म फॉर यू। इफ यू हैव प्रिपेयर्ड एनी टॉपिक, जस्ट क्रॉस चेक विद द वीडियोस, क्रॉस चेक विद द वर्कशीट्स, and see yourself that where actually you lies, and how is your application part, how you are able to solve questions, how is your problem solving skill, how is your speed, how your mind brain system responds when you actually put yourself to the process of solving a problem. So all these worksheets are designed to enhance your problem solving skills, to make you feel of actual exam environment, so that you can stimulate yourself, you can feel the emotional changes that occurs within you, you can feel the things yourself, you face things yourself and be adaptive to the high pressure exam conditions, so that you can perform your best and you can undergo optimal performance. If you have any doubt, you can ask in the comment section. Thank you and have a nice day.